हम सब किसी भी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन केवल कुछ ही दिनों के बाद हम उस काम को करना छोड़ देते हैं। इस बात पर कोई शक नहीं है कि अधिकांशतः लोग अपने मन में बहुत से लक्ष्यों का निर्माण करते हैं। वो बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं इस काम को करूंगा, मुझे कुछ बड़ा काम करना है। वो काम को करना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, धीरे धीरे उसका काम के प्रति आत्मविश्वास और उसकी श्रद्धा फीकी पड़ती चली जाती है। वो उस काम को आधा अधूरा ही छोड़ देते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही वो हार मान लेते हैं और ये आदत आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब हम एक उद्देश्य पर, एक लक्ष्य पर काम करते हैं तो हम हमारे खुद के भीतर बदलाव को महसूस करते हैं। ये बदलाव हमें हमारे अंदर लाने ही पड़ते हैं और ये बदलाव है आत्मविश्वास। जब व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास होता है तो वो कोई भी चीज करने से पहले, किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत सोचता है और जब वो एक बार ठान लेता है तो वो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उस काम में लग जाता है और उसे किसी भी हाल में प्राप्त करके ही मानता है। वो कैसे भी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर ही लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास है वो व्यक्ति कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं सकता। उसे कोई भी हरा नहीं सकता, क्योंकि वो असंभव को भी संभव बना देता है। और ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर वो चीज होती है, जिसके बलबूते पर वो ये सारे काम कर पाता है, वो सिर्फ एकमात्र चीज है और वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास के द्वारा ही इस दुनिया में बहुत से लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और केवल आत्मविश्वास के बल पर ही अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो आज की हमारी इस कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि यदि आप भी ऐसे ही दो धार में फंसे हैं, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं ये काम करूं या ना करूं, आपने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं और बार बार अपना आत्मविश्वास खो रहे हैं, लेकिन आप उस काम को करना भी चाहते हैं और उसी काम में बहुत सारे लोग सफल भी हुए हैं। यदि आपके लिए भी वो कार्य करना सही है और आपसे भी उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही, या फिर शुरुआत करने के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे, बार बार आप फीके पड़ रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, थोड़े थोड़े समय में आप उदास हो रहे हैं, अपने उत्साह को खो रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए ही है। क्योंकि एक बार अगर आप जिंदगी में किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो कभी भी पीछे मुड़ने का नाम मत लीजिए, क्योंकि आपकी ये छोटी छोटी कोशिशें ही आगे चलकर आपको बड़ी सफलता दिलाएगी। इसीलिए अपने मन में पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को करते चले जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आपके जीवन में सफल बनने में ये पूरा ब्रह्मांड भी आपकी मदद करने लगता है। और इसी पर आधारित आज की हमारी ये बौद्ध कहानी है। इसे सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे। बहुत पुराने समय की बात है। एक जंगल था जिसके बीच में गंगा नदी प्रवाहित होती थी। गंगा नदी के किनारे के पास ही रामदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। नदी के दूसरी ओर उनका एक भक्त परिवार रहा करता था। उस परिवार में एक बच्चा और उसके माता पिता थे। रामदेव को उनके भक्त परिवार रोजाना उनके लिए गाय का दूध भेजा करते थे, क्योंकि ब्राह्मण रामदेव प्रतिदिन दूध पीकर तपस्या करने बैठ जाते थे। वो ब्राह्मण पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। उनका एक सपना था कि वो एक दिन पानी के ऊपर चले। वो जो भक्त परिवार था उसमें उस बच्चे का पिता रोज शहर चला जाया करता था, इसीलिए वो छोटा बच्चा ही रोज दूध लेकर ब्राह्मण के पास जाया करता था। एक दिन बहुत घनघोर बादल छाए हुए थे। बच्चे की माँ ने बच्चे को दूध दिया और उससे कहा कि आज ब्राह्मण जी को दूध देना और उनसे बोलना कि आज घनघोर बादल छाए हुए हैं, तो हो सकता है कि कल नदी में बाढ़ आ जाए और मैं आपको दूध देने ना आ पाऊँ। उसके बाद वो बच्चा दूध देने के लिए ब्राह्मण जी के पास चला जाता है और ब्राह्मण को सारी बात बताता है और उनसे कहता है, क्षमा कीजिएगा बाबा जी, आज घनघोर बादल छाए हुए हैं और हो सकता है कि कल नदी में बाढ़ आ जाए, इसीलिए शायद मैं कल दूध लेकर ना आ पाऊँ। वो ब्राह्मण समस्या को सुनकर उस बच्चे से कहते हैं, बेटा तुम चिंता मत करो,
मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिससे तुम पानी पर चलकर नदी पार कर लोगे। बच्चे ने कहा, ठीक है बाबा जी, और वो इतना कहकर अपने घर चला जाता है। वो घर पर अपनी माँ को सारी बात बताता है और फिर उनसे कहता है, माँ अब कोई समस्या नहीं है, मुझे ब्राह्मण जी ने एक ऐसा मंत्र बताया है जिससे बाढ़ आने पर भी मैं नदी पार कर लूंगा। और उसी रात बहुत तेज बारिश होती है और सच में नदी में बाढ़ आ जाती है। अब बच्चे के बोलने पर और ब्राह्मण जी पर भरोसा करने से बच्चे की माँ उसे दूध देकर ब्राह्मण के पास भेज देती है। अब बच्चा ब्राह्मण के पास दूध लेकर जाता है। उस गंगा नदी के पास पहुंचते ही उस बच्चे ने मंत्र उच्चारण करना शुरू कर दिया और कमाल ये हुआ कि मंत्र उच्चारण करते ही वो बच्चा नदी पर चलने लगा और नदी के पानी पर चलते हुए उसने नदी पार कर ली। जब ब्राह्मण ने ये देखा तो ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे दिए हुए मंत्र से सचमुच ऐसा हो गया। ब्राह्मण अब बहुत ज्यादा खुश हो गए। उनके वर्षों की तपस्या का उन्हें फल मिल चुका था। वो बच्चा उन ब्राह्मण को दूध देकर वापस जाने लगा। उस बच्चे ने फिर से उसी मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया और उच्चारण करते ही वो पानी पर चलने लगा। ये सब कुछ वो ब्राह्मण अपनी आंखों से देख रहा था। ये देखकर वो आश्चर्यचकित था। फिर उसने सोचा, चलो अब मैं भी नदी को पार करता हूँ। लेकिन जब उस ब्राह्मण ने उस नदी को पार करने के लिए मंत्रोच्चारण किया और जैसे ही वो आगे बढ़ा कि वो नदी में डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि बच्चे को ब्राह्मण के द्वारा दिए गए मंत्र पर पूरा भरोसा था। लेकिन वो ब्राह्मण अपने ही सिद्ध किए हुए मंत्र पर भरोसा नहीं कर पाया। ब्राह्मण को खुद पर आत्मविश्वास नहीं था और इसीलिए वो नदी के प्रवाह में बह गया। ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि हम आज तक जितने भी काम करते आए हैं, अगर हम उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी एक वजह है और वो है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास ही नहीं है। अगर हमारे अंदर भी आत्मविश्वास नहीं होगा तो हम भी डूब जाएंगे, इस जिंदगी के भवसागर में डूब जाएंगे, टूट जाएंगे और हमारी पुरानी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। यदि हमारे भीतर आत्मविश्वास ना हो तो हम हमारे बने बनाए काम को भी बिगाड़ लेते हैं। अगर देखा जाए तो हर क्षेत्र में व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनत करता है, वो किसी न किसी काम में लगा ही रहता है, लेकिन फिर भी उस क्षेत्र में कुछ चुनिंदा लोग ही उस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो परीक्षा के पूर्व बहुत मेहनत करते हैं, पूरे साल भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है तो उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वो अपना 100% नहीं दे पाते और फिर उन्हें उस परिणाम की प्राप्ति नहीं होती जो वो पाना चाहते थे। ठीक इसी तरह व्यापार के क्षेत्र में भी होता है, फिर चाहे वो कोई भी कार्य क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में ऐसा ही होता है। हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो हम उस सफलता को, उस महानता को अपनी जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप उस लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। केवल परिश्रम करने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर आत्मविश्वास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करो तो खुद पर भरोसा करके ही आगे बढ़ो। आपको निश्चित ही बड़ी सफलता और बड़ी महानता अपनी जिंदगी में हासिल होगी। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी और इसकी सीख भी, और आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही और भी नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।